Hello students, welcome. Myself Pankaj Dwivedi. Welcome again online classes, class 6, subject mathematics and chapter topic is solution of exercise 2C. What do you mean chapter? Chapter 2 means whole number. Whole number exercise 2C question number 1 for each addition sentence write two subtraction sentence. It means दिस एडिशन सेंटेंस को सबट्रैक्शन सेंटेंस में राइट करना है. हाउ टू राइट दीज सेंटेंस इन टू सबट्रैक्शन सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अगर कोई वैल्यू लेफ्ट साइड में है इज लेफ्ट साइड इज राइट साइड. अगर प्लस एक साइड से प्लस इधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा. लेफ्ट से राइट में ले आते हैं प्लस तो माइनस, माइनस राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस. मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई डिवाइड. इट मींस कोई भी क्वांटिटी एक साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई. सपोज दैट इसको सबट्रैक्शन सेंटेंस में राइट करना है. फर्स्ट पार्ट अगर 17 को हम यहां पर रोक ले और 8 को ट्रांसपोज करें लेफ्ट से राइट में तो 8 इधर प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस होगा. इट मींस 25 माइनस 8. फर्स्ट सेंटेंस. अगेन दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है? सेकेंड सेंटेंस इज यहां पर 8 को रोक लिया जाए तो 8 इज इक्वल टू 25 माइनस 17. तो दो सेंटेंस हमको मिल गए. सबट्रैक्शन में सेंटेंस हो गए. हाउ टू राइट इन वर्ड हम लिखेंगे 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 25 गेट 17. इस सेंटेंस के लिए क्या लिखना होगा? 17 सब्ट्रैक्ट from 25 get 8. इट मींस इस एडिशन सेंटेंस को सबट्रैक्शन सेंटेंस में राइट करना था. कैसे राइट किया? लेफ्ट साइड में दो क्वांटिटीज थी. एक तो 8 था, 8 इज ए होल नंबर, 17 इज आल्सो होल नंबर, दोनों ही पॉजिटिव होल नंबर है. 8 को ट्रांसपोज करें लेफ्ट से राइट में तो क्या होगा? माइनस. तो 8 इधर से इधर जाएगा तो 25 माइनस 8 होगा. इट मींस 17 इज इक्वल टू 25 माइनस 8. एक सेंटेंस मिल गया. सपोज करो 8 को ट्रांसपोज ना करना हो, 17 को ट्रांसपोज करना हो तो 17 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का माइनस 8 तो क्या होगा? 8 इज इक्वल टू 25 माइनस 17. Hence we get two subtraction sentence of this addition sentence. Okay? समझ में आ गया? लेफ्ट साइड में दो क्वांटिटी हैं. इन दोनों क्वांटिटी को मुझे सबट्रैक्शन सेंटेंस में राइट करना है. मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड में दो नंबर हैं, दोनों नंबर में से एक नंबर को एक बारी से ट्रांसफर किया. फर्स्ट टाइम अगर मान लो मुझे लेफ्ट साइड से 8 को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में तो 8 प्लस में बन जाएगा तो माइनस. एक सेंटेंस हो गया. मान लो 8 को ट्रांसफर ना करें, सेकंड टाइम हम 17 को ट्रांसफर कर दे तो 17 प्लस में बन जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो दो सेंटेंस हमको मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये टॉपिक मुझे जरूर याद रखना है. कोई भी क्वांटिटी एक साइड से लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में आता है तो क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Performing the following subtraction and check your result by the corresponding addition. It means इसको आप इस subtraction को आपको आंसर फाइंड करना है. अगर इस subtraction का आंसर फाइंड किया जाए 13,407 minus 10,999 तो 13,407 is equal to 10,909. सब्ट्रैक्ट करो तो 17 माइनस 9 8, 9 माइनस 9 0, 13 माइनस 9 4 and 2. We get answer is equal to 2408. सब्ट्रैक्शन का फिर क्या करा? चेक योर आंसर.
रिजल्टिंग बाई करस्पॉन्डिंग एडिशन, इसका मतलब एडिशन के द्वारा इसके आंसर को चेक करना है। तो चेक योर आंसर। हाउ टू चेक योर आंसर? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये जो माइनस है ना इसको राइट साइड में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। इट मींस हम करेंगे ये क्वांटिटी इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा 10,999 प्लस 2,408 इज इक्वल टू ये आना चाहिए, आएगा 9817 कैरी 1 9010 कैरी 1 10 4 14 कैरी 1 13,000, ये आंसर हो गया आपका। इट मींस इस माइनस वाले फर्स्ट हाफ वाले इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया आंसर ये आया। इसको फिर मुझे चेक करना है एडिशन के द्वारा राइट है कि रॉन्ग है, जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया वो राइट है या रॉन्ग है, एडिशन के द्वारा चेक करना है। तो एडिशन के द्वारा कैसे? ये लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इस नंबर को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो ये और ये प्लस करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए, मिल गया। हेंस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। Question number 3. Sheila bought a Hindi novel from library. Sheila bought a Hindi novel from library which had 378 pages. She read 152 pages on the first 2 days. If she read 79 pages on the third day, how many pages would remain unread? अब how many pages total page in novel is equal to 378. Read pages how many pages are read? First two days 152 plus first 2 days and third day 79. ये दोनों फर्स्ट 2 डेज स्टार्टिंग के 2 दिन में इतना पढ़ा और थर्ड डे इतना पढ़ लिया, टोटल कितना पढ़ लिया उसने 231 पेजेस। नाउ remaining unread pages is equal to माइनस कर देंगे 378 माइनस 231 741 147 pages unread. It means question number 3 is complete. एक नॉवेल है, उस नॉवेल में टोटल कितने बुक थे 378। कितना फर्स्ट 2 डेज में कितना पढ़ा 152, थर्ड डे कितना पढ़ लिया इतना, कितना बच गया, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब फर्स्ट 2 डे में जो पढ़ा वो और थर्ड डे जो पढ़ा वो दोनों को ऐड करके और टोटल नंबर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हेंस आवर आंसर इज 147 pages. Okay. Question number 4. Find the difference between largest 5 digit. अब डिजिट की बात करता है, स्मॉलेस्ट डिजिट is equal to 0 and biggest digit is equal to 9। मालूम है ना, सबसे छोटा डिजिट क्या होता है 0, सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है 9 होता है ना। अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे बड़ा नंबर हो गया 1 डिजिट का। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कहां होगा? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 99। तो स्मॉलेस्ट डिजिट यहां तक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट ओके।
हियर आर सिंगल डिजिट, तो इस सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9 और 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 10, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 10। तो अब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर अगर स्टार्ट करो, 2 डिजिट नंबर अगर स्टार्ट करें तो हम कहां पे जाएंगे 99 में कितने डिजिट होते हैं 99 में 2 डिजिट होते हैं, बट जैसे ही 99 के बाद देखते हैं 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे 3 डिजिट, होगा कि नहीं होगा, इसमें कितने डिजिट 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। ऐसे ही अगर हम कहें तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5। ओके, 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5, 6 डिजिट का नंबर है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो 1 लिखेंगे और जितने डिजिट 6 डिजिट का तो 50 लगा दें। ओके, और बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 599 1 2 3 4 5। अब फिर फाइंड क्या करना है, यहां फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस कर लो। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, -1 आएगा 0 0 0 0 हो गया, आंसर इज इक्वल टू 1, आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ओके, तो जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट बोलेगा 99, जितने 2 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर 99, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर 4 टाइम 9, 5 डिजिट का बड़ा नंबर 5 टाइम 9, ओके, 6 डिजिट का बिगेस्ट नंबर 6 टाइम 9। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं कहूं 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है बोलो 10 से, यस 10 से स्टार्ट होता है ना, तो 10 डिजिट 10 इज ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 100 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100। ओके, 1000 देखो कहां से स्टार्ट होता है, 4 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 1000 से, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। ऐसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10000, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 10 100 1000 10000 लाइक 1 लाइक हो जाएगा। ओके, हेंस क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। Question number 5 of exercise 2C. The population of Wales is 1500. If 489 men and 472 are women, then find the number of children. What do you mean population? Population means जनसंख्या, कितने लोग। अब लोगों में क्या होते हैं, men होते हैं, women होते हैं और children होते हैं, है ना, men, women and children. It means total population is equal to men plus women plus children is equal to total population. How many men? 489. How many women? It means men, women और children को मिलाकर के total population होगा। How many men? 489. How many children? Women? 472 plus children. Total population is 1500. The addition of this 489 and 72 both are positive. It means इनको ऐड करना है, क्या आएगा 961। 900 इसको ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा 961 प्लस चिल्ड्रन is equal to 1500. It means children is equal to 1500 minus 961. It means only children
is equal to 1500 minus 900, 1500 minus 961, 9, 10 minus 9, 10 minus 1, 9, 10 minus 9 minus 6, 3, 14 minus 5, 39. So 539 is your answer. Okay. Next. Okay, bye. अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मेरे हर एक एक्सरसाइज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके बाय।